हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देख लेते हैं दोस्तों हमारे नोट्स में है दोस्तों। सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारी निर्यात विकास केंद्र। तो निर्यात विकास केंद्र देख लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर है। ये तिरुपुर में कहाँ पर है दोस्तों? हौजरी एवं बुनाई उद्योग। क्या दोस्तों जो तिरुपुर है उसमें कौन कौन से उद्योग लगे हो? हौजरी एवं बुनाई उद्योग। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूँ तो ब्राशवेयर, हैंडीक्राफ्ट और धातु पत्थर है जो मुरादाबाद में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सहारनपुर की बात करूँ तो कास्ट नक्काशी है जो यहीं से मिलती है। और लुधियाना भारी मशीनरी तथा हौजरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? भारी मशीनरी तथा हौजरी है जो लुधियाना से मिलती है। सूरत रत्न और आभूषण सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है यहाँ से। पजिम रबर उद्योग, ठीक है। पजिम का क्या है? रबर, और रबर जो उद्योग है। और पानीपत क्या है? हथकरघा उद्योग, ठीक है। पानीपत क्या है? हथकरघा उद्योग है जो यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। निर्यात विकास केंद्र है ये। भोपाल कीटनाशक उद्योग, ठीक है। भोपाल में क्या? कीटनाशक उद्योग। और अलेपी की अगर मैं बात करूँ तो ये नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान हो जाएगा। अलेपी में क्या हो जाएगा? नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान जो बनते हैं, ठीक है। मोदी नगर क्या हो जाएगा? रबर उद्योग के लिए। और जलंधर खेल का सामान। मोन नागालैंड है जो उसमें लकड़ी की वस्तु, ठीक है। लकड़ी की वस्तु का क्या है? निर्यात विकास केंद्र है। अगर मैं नलबाड़ी की बात करूँ तो बांस पर आधारित वस्तु, ठीक है। नलबाड़ी क्या हो जाएगी? बांस पर आधारित वस्तु। और पिंजौर की अगर मैं बात करूँ निर्यात विकास केंद्र कौन सा है तो ये मशीन औजार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मशीन औजार हो जाएंगे। रानीपत अंबूर की अगर मैं बात करूँ तो ये चमड़ा, ठीक है। और पीलीभीत क्या हो जाएगी? काष्ठ पादुका हो जाएगी। यूपीएसएससी जो UPSC है जो दोस्तों 2011 में प्रश्न पूछा गया था। अगर मैं नागपुर की बात करूँ, हस्त उपकरण, ठीक है। हस्त उपकरण। विशाखापत्तनम मछली उत्पाद। मेरठ है जो खेल का सामान। अलीगढ़ पित्तल के ताले, क्या है दोस्तों? पित्तल के ताले। आगरा चमड़ा फुटवियर पर्यटन, क्या है? आगरा चमड़ा फुटवियर पर्यटन, ठीक है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। कांचीपुरम रेशम। सेलम हस्त उपकरण। और शिवकाशी माचिस, ठीक है। शिवकाशी माचिस। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण। अंबाला जो वैज्ञानिक उपकरण हो जाएंगे। जामनगर ब्रॉस, क्या हो जाएगा? ब्रास पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। जो निर्यात विकास केंद्र है ये है जामनगर में, ब्रास पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स के। राजकोट में इंजन पंप। और वापी अंकलेश्वर है जो वो उसमें क्या हो जाएंगे? रसायन। और बटाला है मशीन उपकरण के लिए निर्यात विकास केंद्र है। और बरेली में जरी। और भागलपुर में भुनाई, ठीक है। भागलपुर में भुनाई। अगर मैं 8 फरवरी 2018 को कैबिनेट ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम थे, ठीक है, उनका वर्गीकरण कर उनमें संशोधन की अनुमति दे दी। तो सबसे पहले वर्गीकरण विनिर्माण यूनिट के उपकरणों में निवेश के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था? निवेश के आधार पर होता था, जिसे बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? जिसमें बदलकर कुल टर्नओवर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कुल टर्नओवर कर दिया गया। जिसके अनुसार नवीन वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। जो नए वर्गीकरण है ये सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा। सूक्ष्म उद्योग है जो इनका कुल जो टर्नओवर है 5 करोड़ से क्या है? अधिक नहीं है, ठीक है। अगर लघु उद्यम की बात करूँ तो 5 करोड़ से 75 जो करोड़ के बीच है ये लघु उद्यम में मिलते हैं। मध्यम उद्यम है जो इसमें क्या लगा होता है? 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच, ठीक है। 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच। सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले 5 राज्य देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट रैंक है जो किसकी है? तमिलनाडु की है। सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है? तमिलनाडु की है। किसकी हो जाएगी दोस्तों? सबसे फर्स्ट रैंक हो जाएगी तमिलनाडु की। ये क्या है? 37,378,
ठीक है। ये 2013 और 14 तक है दोस्तों, क्या है 2013 से 14 तक। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो 29,123, ये भी 2013 से 14 तक की है दोस्तों। ये उद्यमों की संख्या है जो, ठीक है, जो ये क्या है उद्यम है जो कितने उद्यम लगे हुए हैं, ठीक है, वो ये बात की गई है। गुजरात है जो, वो क्या है 22,876 हो जाएगा दोस्तों, 22,876 हो जाएगा 2013-14, ठीक है। उत्तर प्रदेश है जो, ये 14,463 और आंध्र प्रदेश हो जाएगा 13,719, ठीक। ये 2013 से और 14 तक के थे दोस्तों। सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले 3 केंद्र शासित क्षेत्र देख लेते हैं। 3 केंद्र शासित क्षेत्र है जो, केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, ये दिल्ली हो जाएगी, ठीक है, दिल्ली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7,53,795 हो जाएगी, 1.79%, ठीक है, 1.79% जो उद्यमों की संख्या है इसमें दिल्ली में है। कितने 75 क्या है 7,53,795, ठीक है दोस्तों। अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, देख लेते हैं 65,906, क्या है दोस्तों 65,906 है, ये 0.16% हो जाएगा, ठीक है। और पुडुचेरी है जो, पुडुचेरी में कितनी हो जाएगी 49,915, ठीक है दोस्तों, 49,915 उद्यमों की संख्या हो जाएगी, 0.12%, 0.12%। डॉक्टर ओंकार गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये औद्योगिक जो रुग्णता होती है, ठीक है, उसके संबंध में इन्होंने क्या दिए थे, सुझाव दिए थे, ठीक है। और उससे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तथा BIFR की जो भूमिका होती है उनमें बदलाव की संस्तुति 1993 में किसने की थी, ये डॉक्टर ओंकार गोस्वामी जो इसने की थी। अगर मैं बालकृष्ण इराड़ी समिति ने क्या सुझाव दिया था इसकी बात करूँ तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या सुझाव दिया था। नेशनल कंपनी है जो लॉ ट्रिब्यूनल के गठन और उसे कंपनी लॉ बोर्ड के सारे अधिकार प्रदान करने का जो सुझाव था वो बालकृष्ण इराड़ी समिति ने ही दिया था 2000 में, ठीक है। सर्वाधिक औद्योगिक रुग्ण इकाई किस देश में है, किस प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों की समस्याओं के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है। डॉक्टर अर्जुन सेन की अध्यक्षता में क्या किया गया है, असंगठित क्षेत्र जो उनके उद्यमों की समस्याएं जो उनका समाधान, ठीक है, किया गया है। देश में मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रमिक संघ है जो, उनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों 12, और सर्वाधिक संख्या वाला जो श्रम संगठन कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। और इसके बाद इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंडियन ट्रेड कांग्रेस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1966 में किया गया था, 1966 में किया गया था। अगर मैं सरकारी क्षेत्र के विशिष्ट उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न उपाधि कब प्राप्त की थी, तो ये 24 दिसंबर 2009 को, ठीक है। जो महारत्न है ये 24 दिसंबर 2009 को उपाधि मिली थी दोस्तों। अगर नवरत्न की बात करूँ तो ये 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1997 को, 22 जुलाई 1997 को। और जो मिनी रत्न है उसको कब उपाधि दी गई थी, 8 अक्टूबर 1997 से। एक बार फिर देख लेते हैं, नवरत्न है जो, महारत्न है जो 24 दिसंबर 2009 को, और जो ये है नवरत्न है 22 जुलाई 1997 को, और जो मिनी रत्न है 8 अक्टूबर 1997, ठीक है दोस्तों, इनको उपाधि मिली थी। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।